हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारऊ सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि नप तन राखा, दूत बोलाए बहुरियस भाषा। धाऊ बेग भरत पई जाऊं, नप सुधि कतहूं कहूं जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। एतनई कहूं भरत सन जाई, गुरु बोलाए पठऊं दो भाई। सुन मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बजी बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना कहिएगा कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभे जब ते, कुछ गुण होई भरत कहूं तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागे करही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेक तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई दे दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ए विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बने बाके। हृदय सोच बड़े कछु न सुहाई, अस जानई जी जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, ए विधि भरत नगर नियराई। असुगुन होए नगर पैठारा, रटई को भांति को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह जगह बैठकर बुरी बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। खरसिहार बोलई प्रतिकूला, सुन सुनी होए भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सिहार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है गए जाइन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनऊ सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े आदि, घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठे हों। पुरजन मिलई न कहीं कछु, गावई जो आ रही जाए। भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माए। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं।
गो से यानी चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दय दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदनी, हरसी रवि कुल जल रो चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाती, मानो नगर में 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठ दाई, द्वारई बेटे भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारू, मानहु तुहिन बनजे बन मारू। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज मनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित ही भांति, मनहु मुदित दव लाए किराती। सुतई ससोच देख मनु मारे, पूछति नहर कुशल हमारे। एक एक कही इस तरह हर्षित दिखती थी मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्र को सोच के वश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूं कहता ते कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्रिय भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुन सुत बचन सनेम, कपट नीर भरनेन। भरत श्रवण मन सूल समय, पापनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट जल भरकर पापनी की गई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पग उधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करी के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तोई, तात न रामई सौंपेऊ मोई। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूं पित मरण हेतु मैं तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहे के मरम 5 जन्मा हर देही। आदि ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। पुत्र का वचन सुनकर के कहने लगी, मानो मरम स्थान को पाँचकर यानी चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतई बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपने पौ जान जिए, थकित रहे धरी मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद होगी और वो सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतई समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगू,
बिडई सुकृत जस कीने भोगू। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वे बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उनके पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस्य अनुमान सोच परिहर हूँ, सहित समाज राजपुर कर हूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने से पूर्व संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सोने सुटे सह में राजकुमारू, पाके छत जन लागे अंगारू। धीरज धरि भरी ले यूं सासा, पापनि सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति हो तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारे उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा ही अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जन्म राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु ने बसाए। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमत जिय ठहूं, खंड खंड होई हृदय ने गए हूं। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी ने जिये मुहे परे उन्हें कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल भी नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूपे प्रतीत तोर किमिकीनी, मरम काल विधिमति हर लीनी। विधि नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किमि जाने तिये सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेई रघुनाथ प्राण पिए नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री का स्वभाव कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। बेअति अहित राम तेयो तो ही, बेअति अहित राम तेउ तो ही। को तू हसी सत्य कहूँ मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई। आँखी ओटे उठ बैठ जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए यानी वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुंह में शाही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोध हृदय ते प्रकट कीने, विधि मोए। मोह समान को पात की बाद कहूं कछु तोए। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। सुनी शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरई गात ऋषि कछु न बसाई। ते अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं,
पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आ गई। लकीर से भरे हूं लखन लगु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। उमगी लात की कुबर मारा, परी मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आय दही में काय नसावा, करत नीक फल अनेश पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहने लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई। उनकी यह बात सुनकर और उन्हें नख से सिखा तक तुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत ही कौशल्या जी के पास गए। भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया। मलिन बसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेल बने, मानव हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देख माथ उठ दाई, मूर्छित यमन परी झई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह दे देखाई, कैसी राम लखन दो भाई। के कई कते जन्मी जग मांझा, जो जन्मी ते भई काहे न बांझा। फिर बोली, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्म ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जय जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को तिबुअन मोही सरसी अभागए, गति असि तोर मना तुझे लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों को द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितुसुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाय दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। मात भरत के बचन मृदु, सुन पुनि उठे संभार। लिए उठाए लगायुर, लोचन मोचती बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी ने फिर संभल कर उठी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल के उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों में आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेटे बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख सुभाव कहत सब कोई, राम मात यस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु बचन उचारे।
कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और उसके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, आजहूँ बच्चे बलि धीरज धरहूँ, कुश में समुझी शोक परिहरहूँ, जनी मानहूँ ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहू दोष देव जनिताता, बामोय सब विधि बाम विधाता, जो ए तेरे दुख मोहि जियावा, अजहू को जाने काते भावा। हे तात, किसी को दोष मत दीजिए, किसी को दोष मत दो, विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितयायस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कत चीर, पहिरे बल कल चीर। हे पिता, हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि कर परितोषु, चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष, सब प्रकार सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह से नहीं रही। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबई सिर नाई, चले संग सिए अर लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ उठ चल रहे। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयत्न किए पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिए बनहि सिधाए, गए उन संग न प्राणे पठाए, यऊ सब भाई ने आंखें आगे, तऊ न तजा तनु जीवे अभागे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। मैं न तो साथ गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के समान हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज ने उनिहारी, राम सरिस सुत में मह तारी, जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। रामसरी के पुत्र की माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रणवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रणनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया है। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समझाए, कहीं विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उनसे कहकर सुनाई। भरत माथ सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रही पवित्र और सीधी सुंदरवाणी बोले, जे अगमात पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्रों के मरने से होते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के
नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक हैं, कर्म बचन मन भव कवि कहीं, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होए मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक उपपातक यानी बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। चे परिहरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, ते कह गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचई वेद धर्म दुई लेही, पिसुन पराए पाप कहीं देही, कपटी कुटल कल है प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु समत मोरा। जो लोभी लपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुखे अभागे, जे ने भजई हरि नर तन पाई, जिनई ने हरि हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही, वंचक बिरच बेसु जग छलही, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मात भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय, कहते राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही से रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राणों ते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपत ही प्राण ते प्यारे, विदु विषि चवे श्रवे ह्युम लागी, होए बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बरो मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारी हो जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। आसे कही माते भरत ही लाए, थन पै श्रवही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयाकुल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया।
अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।